नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद, रोचक और मनोरंजक कहानी लेकर आए हैं। कहानी एक साधु और राजा पर आधारित है। प्राचीन समय की बात है। आजबगढ़ नामक राज्य में कुबेर सिंह नाम का एक राजा राज करता था। राजा स्वभाव से बहुत ही दयालु था। वह गरीब और बेबस लोगों की हमेशा सहायता करता था। किसी गरीब पर जुल्म होते देख वह कड़ी कार्रवाई करता था। राजा किसी स्वभाव से आजबगढ़ की प्रजा बहुत प्रसन्न थी। राजा को भी एक ही इच्छा थी कि वह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रख सके, लेकिन फिर भी राजा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी प्रजा खुश नहीं है। इसलिए अक्सर राजा प्रजा का हाल चाल जानने के लिए भेष बदलकर शहर में घूमा करता था और लोगों की राय जाना करता था। इसी तरह एक बार राजा घूमते घूमते शहर से बाहर जंगल की तरफ निकल गया। राजा के सभी साथी पीछे रह गए। वह एक जंगल में भटक गया। राजा ने अपनी चारों तरफ देखा कि कोई दिखाई नहीं दिया। वह भूख से व्याकुल था और शाम भी होने वाली थी। तभी राजा को एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी। कुटिया देख राजा की जान में जान आई। उसी समय राजा ने रात वहीं व्यतीत करने का फैसला किया। जब राजा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा तो वहां पर एक ऋषि तपस्या में लीन थे। चारों ओर बहुत ही सुंदर वातावरण था। चिड़िया चहक रही थी, पेड़ों से रस भरे फल लटक रहे थे और वातावरण बिल्कुल शांत था। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि के समीप जाकर प्रणाम किया। ऋषि ने वह आवाज सुनकर आंखें खोली तो एक सुंदर नौजवान युवक को सामने पाया, जिसके मुख से तेज झलक रहा था। राजा को देखकर ऋषि सब कुछ समझ गए। राजा ने ऋषि से रास्ता भटक जाने की बात बताई और वहां रात गुजारने के लिए अनुमति मांगी। ऋषि ने राजा को रुकने की अनुमति दे दी और राजा को खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। जब राजा ने उन फलों को खाया तो राजा को यह फल अत्यंत मीठे और स्वादिष्ट लगे। राजा ने इससे पहले इतने मीठे फल कभी नहीं खाए थे। राजा ने ऋषि से फलों के इतने मीठे होने का कारण पूछा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा, यहाँ का राजा दयालु और न्यायप्रिय होगा। वह गरीबों की सहायता करता होगा। वह प्रजा के दुख दूर करने वाला होगा, इसलिए फल इतने मीठे हैं। लेकिन राजा को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। पर राजा इन बातों को झुठला भी नहीं रहा था। इसलिए राजा ने निरीक्षण करने का निर्णय लिया। सुबह होते ही राजा शहर की तरफ चल पड़ा और राजधानी में वापस पहुंचने के बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिए। उसने प्रजा पर कर बढ़ा दिए। अब राजा गरीबों को परेशान करने लगा। राज्य में हाहाकार मच गया। ठीक 1 महीने बाद राजा फिर से उसी जंगल में उस आश्रम पर जा पहुंचा। जब राजा ने उस आश्रम को देखा तो वह भौचक्का रह गया, क्योंकि वहां पर पहले पेड़ हरे भरे थे, वह सब पेड़ सूख रहे थे। फलों में कीड़े लग रहे थे। चिड़िया सीख नहीं रही थी। तभी घोड़े की आहट पाकर ऋषि अपनी कुटिया से बाहर आए और राजा को बिठाया। ऋषि ने राजा को ताजी फल खाने के लिए दिए। जब राजा ने फलों को खाया तो उसका पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया। राजा ने ऋषि से फलों की कड़वाहट का कारण पूछा। राजा किसी बात का जवाब देते हुए ऋषि ने कहा, अब यहाँ का राजा बदल गया है, जो प्रजा को दुखी करता है और प्रजा में कड़वाहट फैलाता है। इसलिए सभी फलों का स्वाद बहुत कड़वा हो गया है। यह सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और ऋषि को प्रणाम कर वापस लौट आया। राजा ने अगले दिन से ही पहले जैसे राज्य चलाने लगा। वह फिर से लोगों की सहायता करने लगा और उसके बदले से फलों और प्राकृति में फिर से स्वाद आ गया और प्रजा फिर से सुखी रहने लगी। तो दोस्तों, हमें कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी हमें किसी की ज़िंदगी में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, न्यायप्रिय शासन करना चाहिए, सदा दयालु बनकर और अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे उसका फल अच्छा मिलता है।